मैरीटाइम सिक्योरिटी पर इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इतिहास रच दिया। लेकिन इस बैठक के दौरान अमेरिका और चीन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद खुली चर्चा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि चीन और अमेरिका आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दरअसल भारत को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। इसके चलते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय ओपन डिस्कशन की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने चर्चा का मुख्य फोकस समुद्री सुरक्षा को बताया। आप सभी का धन्यवाद। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र हमारी साझा विरासत है और समुद्री रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद चर्चा की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। It is my honor to represent him for the rest of the meeting. और इस दौरान अन्य देशों के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र दूतों ने अपने अपने राष्ट्रीय बयान दिए। सभी देश एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। इसी बीच समुद्र पर चर्चा के दौरान बहस में सुनामी आ गई, जब अमेरिका और चीन साउथ चाइना सी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आपस में ही भिड़ गए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में गैरकानूनी समुद्री दावों के तहत चीन को उकसाने वाले कदम उठाते देखा है। In the South China Sea, we have seen dangerous encounters between vessels at sea and provocative actions to advance unlawful maritime claims. ब्लिंकन सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा, दक्षिण चीन सागर या किसी भी अन्य सागर में संघर्ष का सुरक्षा और वाणिज्य पर गंभीर वैश्विक असर होगा। इसके अलावा जब कोई देश इन नियमों के उल्लंघन का कोई परिणाम नहीं भुगतता है तो इससे हर जगह अस्थिरता बढ़ती है। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में चीन के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दाई बिंग ने कहा कि अमेरिका को इस मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि साउथ चाइना सी के मामले पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद उचित मंच नहीं है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी का जो जिक्र किया उसका चीन कड़ा विरोध करता है। दोनों देशों की इस बहस के बाद बैठक का तापमान बढ़ना लाजमी था। अब एक सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा, आखिर चीन और अमेरिका दोनों के लिए ही साउथ चाइना सी इतना अहम क्यों है? दरअसल ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है और चीन ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस से घिरा है। इंडोनेशिया के अलावा अन्य सभी देश इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं। चीन यहां आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है। अमेरिका ने इस इलाके में चीन की परियोजना को लेकर कई बार चिंता भी जताई है। अब सवाल ये उठता है कि सभी देश साउथ चाइना सी को लेकर इतने एक्टिव क्यों हैं? इसका जवाब है यहाँ के रिसोर्सेज। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कच्चे तेल के खजाने मिल सकते हैं। यहाँ 30,000 से ज्यादा प्रकार की मछलियां हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से दुनिया का लगभग 1/3 या कहें $3.37 ट्रिलियन का ट्रेड इसी रूट से निकलता है और चीन का लगभग 40% ट्रेड भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में कई मुल्कों की इसमें दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है। इस इलाके पर किसी भी एक देश का कब्जा ना हो, इसलिए अमेरिका भी यहाँ खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। जानकार कहते हैं कि साउथ चाइना सी चीन के लिए वो जगह है जहां पर पैर रखकर वो दक्षिण एशिया के पूरे इलाके से अमेरिका को बाहर धकेल सकता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जापान, जर्मनी और अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना ने भी अपने 4 वॉरशिप्स साउथ चाइना सी के पास तैनात कर दिए हैं ताकि वहां पर तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर नजर रखी जा सके। वैसे ये चीन को एक बड़ा संदेश भी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.